आने में एक नौजवान मुसाफिर था जो दुनिया में यहाँ वहाँ घूमता रहता था क्योंकि उसे अलग अलग देश देखने का शौक था। एक दिन जब वो चल रहा था तब उसे एक बक्सा मिला और उसने बक्सा खोला तो जादुई बक्से ने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वो बहुत डर गया था, लेकिन बक्से को फेंकने के बजाय उसने उसे बंद कर दिया और अपनी जेब में रख दिया। फिर वो आगे बढ़ा और जैसे वो सफर करता गया उसने अपने आप से कहा, अगर बक्से ने दोबारा मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए तो इस बार मुझे पता है कि क्या मांगना है। इसलिए उसने जादुई बक्सा लिया, उसे खोला और दोबारा उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी टोपी सोने से भर दो। और तुरंत उसकी टोपी सोने के सिक्कों से भर गई। तो अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो आगे सफर करता गया, करता गया घने जंगलों से भी और आखिरकार एक खूबसूरत महल तक आ पहुंचा। महल में एक राजा रहता था। नौजवान मुसाफिर महल के चक्कर लगाता रहा और आखिरकार राजा की नजर उस पर पड़ी और उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। मैं सिर्फ आपके महल को ही देख रहा था। तुम्हें भी एक ऐसा महल चाहिए है ना? नौजवान मुसाफिर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब सूरज डूबा और रात आई तब उसने जादुई बक्सा खोल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए एक महल बनाओ जिसकी दीवारें सोने की हो और ईंटें हीरे की हो और सारा सामान चांदी और सोने का हो। उसकी बात खत्म होते ही बिल्कुल राजा के महल के सामने एक दूसरा महल प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा वो चाहता था। जब राजा नींद से जगा तो सामने इतना शानदार महल देखकर वो चौंक गया। वो महल सूरज की किरणों में चमक रहा था, इसलिए राजा नौजवान मुसाफिर से मिलने गया और उसने मुसाफिर से कहा कि वो एक बहुत ही ताकतवर राजा था और वो उम्मीद करता है कि हम सब साथ साथ रहेंगे और राजा उसे अपनी बेटी से शादी करने की इजाजत देगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा राजा चाहता था। नौजवान मुसाफिर की राजकुमारी से शादी हो गई और सभी सोने के महल में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन राजा की पत्नी नौजवान मुसाफिर और राजकुमारी से जलती थी। राजकुमारी ने अपनी माँ से जादुई बक्से के बारे में कहा था जिसने उसे सारी चीजें दी थी और रानी ने अपने नौकर को रिश्वत देकर जादुई बक्सा चुराने को कहा। नौकर ने बहुत ध्यान से देखा हर रात बक्सा कहाँ रखा जाता है और एक शाम का इंतजार किया और उसे चुराने की कोशिश की। अंधेरी रात में जब सब लोग सो रहे थे तब नौकर ने बक्सा चोरी कर लिया और उसे अपनी मालकिन के पास ले आया। रानी ने बक्से का ढक्कन खोला और जादुई बक्से ने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? लाल समंदर के उस छोर तक मुझे, मेरे पति और मेरे नौकरों को इस खूबसूरत महल के साथ ले चलो, लेकिन मेरी बेटी और उसके पति को पीछे छोड़ दो। जब राजकुमारी और उसका पति नींद से जगे, उन्होंने अपने आप को पुराने किले में पाया और जादुई बक्सा गायब था। नौजवान मुसाफिर घोड़े पर सवार हुआ और अपनी जेब में जितने सोने के सिक्के भर सका उसने भर लिए। उसने आसपास के सभी देशों में बारी बारी तलाश की, लेकिन जादुई बक्सा नहीं मिला। बहुत जल्द उसके पैसे खत्म हो गए, लेकिन वो आगे बढ़ता ही गया जब तक उसका घोड़ा उसे ले जा सका। किसी ने उससे कहा कि उसे राक्षस की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि राक्षस दूर तक सफर करता है और शायद वो उसकी कुछ मदद कर पाएगा। इसलिए वो बहुत दूर तक गया और राक्षस तक पहुंच गया। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा जिसे देखे उसे खा जाता है। अगर तुम होशियार हो तो यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। लेकिन नौजवान ने उसे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई और कहा कि शायद आपके बेटे ने वो सोने का महल देखा होगा। जब वो ये आखिरी बात कर रहा था तब राक्षस वहां आ पहुंचा और उसने कहा कि उसे एक स्वादिष्ट इंसान की खुशबू आई और लगा खाना खाने का वक्त हो गया है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस बेचारे ने अपना सब कुछ खोया है और इतनी दूर तुम्हारी सलाह लेने आया है। बुढ़िया ने नौजवान से कहा कि तुम बिना डरे आगे आओ
और सामने आ जाओ। वो वीरता से राक्षस के सामने आया और उसने पूछा कि क्या उसने एक सुनहरा महल देखा है। तो राक्षस ने कहा, हाँ, मैंने सुनहरा महल देखा है और उसे तहस नहस करने की कोशिश भी की है ताकि मैं अंदर के लोगों को खा सकूं, लेकिन वो महल इतना मजबूत है कि मैं अंदर नहीं जा पाया। तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ है? यहाँ से बहुत दूर, लाल समंदर के उस छोर। आखिर इतना सफर करने के बाद नौजवान मुसाफिर को महल का पता मिल ही गया। तो किसी तरह बहुत मेहनत करने के बाद वो लाल समंदर तक पहुंच गया। जब वो महल तक पहुंचा, उसने अपने आप को एक माली के भेष में डाल दिया। महल में जाकर वो पूछने लगा कि क्या उन्हें माली की जरूरत है, और उन्होंने जब उसे काम पर रखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो अपना सारा दिन बाकी के नौकरों के साथ अपने मालिकों की अमीरी के बारे में बात करने में बिताता। उसने एक नौकरानी से दोस्ती बढ़ाई और उससे जादुई बक्से के बारे में बताने के लिए कहा और पूछा कि क्या वो उसे देख सकता है। एक शाम नौकरानी बक्सा उठाकर उसे दिखाने के लिए ले आई और जब नौकरानी ने बक्से को बिस्तर के एक कोने में छिपाया तो नौजवान मुसाफिर ने वो जगह देख रखी। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे तब नौजवान चुपके से वहां आया और उसने जादुई बक्सा लिया। उसने खुशी से जादुई बक्सा खोला और बक्सा उससे पूछने लगा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने महल में जाना है, अपनी पुरानी जगह, और मैं चाहता हूँ कि राजा और रानी और उनके सारे नौकर लाल समंदर में डूब जाए। उसकी बात खत्म होते ही उसने अपने आप को अपने पुराने महल में पाया, अपनी पत्नी के साथ, जबकि महल में रहने वाले बाकी सभी लोग लाल समंदर के अंदर डूब चुके थे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.